राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, व्यक्ति के जीवन में चाहे कितने भी दुख और कष्ट लिखे हों, परंतु जब परमात्मा की मेहर होती है तो वह उसके भाग्य को बदल देता है। ऐसी ही कुछ घटना घटित हुई सुनीता जी के साथ, जो रोहतक हरियाणा की रहने वाली है। हिंदू धर्म के उन तमाम साधनाओं को करके ये थक चुकी थी जो अक्सर मनुष्य अपने जीवन में करता है, परंतु इनकी जीवन में शारीरिक और मानसिक कष्ट ज्यों के त्यों बने हुए थे। आज सुनीता जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे जीवन से संत रामपाल जी महाराज ने दुखों के पन्ने फाड़ दिए। आइए जानते हैं कि आखिर सुनीता जी ऐसा क्यों कह रही हैं। सुनते हैं सुनीता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सुनीता बलारा है। बहन जी कहाँ से हैं आप? वैसे तो हम हरियाणा रोहतक से रहने वाले हैं, पर 20 साल से मैं दिल्ली पालम में रह रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा अक्टूबर 2005 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी ये परंपरागत जैसे पूजा है, जैसे गांव में इनकी मान्यता थी वो करते थे। और 16 सोमवार का कभी व्रत कर लिया, कभी करवा चौथ का व्रत रख लिया, कभी जन्माष्टमी का रख लिया, बस यही थोड़ी बहुत भक्ति करते थे। हाँ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? मेरी बहन को बहुत प्रॉब्लम थी, उनको मतलब ये ओपरे प्राय की बहुत ज़्यादा शिकायत थी, उनके बच्चों को भी होने लगी। तो उन्होंने मेरी मम्मी से बोला कि मम्मी आप तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, अब मैं क्या करूं? तो मेरी मम्मी ने बोला कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ले, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। और तो मेरी बहन ने ज्ञान समझा और संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई और उनसे नाम दीक्षा ले ली। तो उनके घर में इतनी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जैसे मैं उनसे मिलने जाती थी तो उनके हस्बैंड इतने दारू पीते थे ना कि सुबह दारू पीना, शाम तक ऐसे ही नशे में रहना, कोई काम नहीं करना। उनके घर में इतनी प्रॉब्लम थी कि बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे उनके पास। और वो इतनी पूजा पाठ करती थी, इतनी पूजा पाठ, 9 दिन भूखे रह के नवरात्रि करने, साल में 2 बार। और मतलब यहाँ गंगा जी पे जाना, राधा स्वामी में भी जाती थी वो। बहुत उन्होंने पूजा पाठ किया पर उनको कोई लाभ नहीं हुआ। शारीरिक प्रॉब्लम भी, भूतों की भी मतलब उनको प्रॉब्लम थी, सारी चीज़ों की ऐसी प्रॉब्लम थी उनको, तो उनसे कोई राहत नहीं मिल रही थी कहीं से भी। तो मेरी मम्मी के समझाने के बाद वो संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने उपदेश लिया करोथे में जाके। तो उसके बाद उनको धीरे धीरे इतने लाभ होने लगे। मेरी बहन को, बच्चों को जो ओपरे की शिकायत थी वो उनकी दूर हो गई। और उसके बाद परमात्मा ने इतने लाभ दिए, उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया बहन ने कि तू भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा, और ये सच्चे संत पृथ्वी पर आए हुए हैं और ये सच्ची भक्ति देते हैं, इनसे बहुत लाभ होता है। तो उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया थोड़ा बहुत, और मैं फिर उनसे उपदेश लेने के लिए क्रोधाश्रम चली गई। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और भक्ति करने लगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? जी मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुए। जैसे मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में नौकरी करते थे, तो जैसे पूना नासिक में ऐसा मौसम था कि वहाँ से मुझे मौसम सूट नहीं हुआ, तो वहाँ से मेरे को ये अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई। तो हम दिल्ली में पोस्टिंग आ गई, तो दिल्ली में 5-6 साल तक मुझे ऐसी अस्थमा की प्रॉब्लम रही कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। कई डॉक्टरों से दवाई ली, इलाज कराया, पर कोई आराम नहीं हुआ। तो जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया, 10-15 दिन के अंदर मुझे ये नहीं पता मेरी बीमारी कहाँ चली गई। उसके बाद परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए सपने में।
जैसे मैं क्रोथा आश्रम में सत्संग सुनने के लिए गई हूँ और मेरी गुड़िया है छोटी सी, वो इधर उधर भाग रही है, तो मैं उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ जब तक गुरुजी दर्शन देके वापस चले जाते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है कि गुरुजी चले गए और मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। उसके बाद गुरुजी दोबारा वापस आते हैं और कहते हैं बेटी तेरे को आशीर्वाद नहीं मिला, ला तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। तो गुरुजी ने ऐसे आशीर्वाद किया ना, ऐसे आशीर्वाद दिया, मुझे इतनी शांति हुई भगत जी, मैं वर्णन नहीं कर सकती उसको। जैसे गुरुजियों के आशीर्वाद से इतनी शांति मिली मुझे, मैं बता नहीं सकती। संत रामपाल जी महाराज जी उपदेश लिया हमने। नजफगढ़ में एक प्लॉट लिया 4 लाख रुपए का, तो उसको हमने सेल किया तो 35 लाख का वो प्लॉट हमने बेचा। परमात्मा ने इतनी दया करी, उसमें 30-31 लाख रुपए हमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद लाभ तो इतने हुए हैं सर, मैं गिना नहीं सकती। बवासीर की प्रॉब्लम होगी, 3-4 दिन तक मैं ऐसी रही, थोड़ी। तो ऐसे मैं शाम को गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप ही ठीक कर सकते हो, आप इतने बड़े डॉक्टर हो, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी दुनिया की ठीक कर रखे। मेरी 6-7 साल से जो अस्थमे की प्रॉब्लम थी वो ठीक कर दी, आप ही कर सकते हो, मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहती। तो सर मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत राहत मिली। तो मेरे हस्बैंड बोले आपको तो हॉस्पिटल चलना था, तो मैं बोली नहीं मुझे आराम है। 2-3 दिन में सर मेरे को इतना आराम मिल गया, मुझे नहीं पता वो मेरी बीमारी कहाँ चली गई। उसके बाद मुझे पथरी की प्रॉब्लम हुई 2016 में, तो अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टरों को बताया, अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में पथरी, पेशाब की नाली में पथरी आई 2-2। डॉक्टर बोले इलाज कराना पड़ेगा आपको, काफ़ी दवाई खानी पड़ेगी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जिसे नाम उद्देश्य लेने के बाद ये सोच लिया कि दवाई कोई काम नहीं करेंगी, परमात्मा ने जो मंत्र दिए हैं उन्हीं से हमें लाभ होगा। उनकी भक्ति करते रहे और मुझे नहीं पता, थोड़े दिन में मुझे आज तक मुझे वो प्रॉब्लम मेरी कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। तो सर इतने लाभ हुए हैं परमात्मा की दया से, हम गिना नहीं सकते। और जैसे मैंने नाम उपदेश लिया उसके 4 महीने बाद ही जैसे मेरे को सतनाम गुरुजी देने जा रहे थे, तो भगत जियों को बोला छोटे बच्चे हैं, अपने हस्बैंड को बोला कि छोटे बच्चे हैं, मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप मेरे साथ चलो। तो उन्होंने नाम नहीं लिया था तो मेरे साथ चले गए। तो मैं क्या देखती हूँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज जहाँ मुझे दूसरा मंत्र सतनाम का दे रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड दूसरी लाइन में पहले नाम के लिए लाइन में लगे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि परमात्मा ने हस्बैंड को भी यहाँ से जोड़ दिया और हमारे परिवार में खुशियाँ होगी। और मेरे जैसे गुड़िया थी मेरी 10-11 साल की थी उस टाइम, तो उसके पैरों में ऐसी एलर्जी हो गई थी। मैंने कई डॉक्टरों को दवाई दी, जैसे सॉक्स पहनने के बाद, जूते पहनने के बाद तो सर उसके पैर ऐसे हो जाया करते, बिल्कुल लाल लाल जैसे खून टपकेगा। काफ़ी सारी दवाई दिलाने के बाद कोई आराम नहीं होता था उसको। तो एक दिन सत्संग में गए हुए थे, संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देने आए, तो मैंने उनसे प्रार्थना की, गुरुजी मेरी लड़की है ये और इसको बहुत एलर्जी है, काफ़ी सारी दवाई दिला ली और कोई आराम नहीं है। तो गुरुजी बोले बेटा भक्ति करो सब ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे गए गुरुजी, फिर आए, बेटा लड़की को बोले लड़की तू गुड़िया टीवी बहुत देखती है, टीवी नहीं देखना आगे से। तो गुरुजी ऐसे कह के आशीर्वाद दे के चले गए। उस दिन 2-4 दिन के बाद सर वो बीमारी कहाँ चली गई हमें नहीं पता। उस दिन के बाद आज तक लड़की को कोई पैरों में एलर्जी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, घर में इतनी शांति है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमें कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। सर मेरे जीजा जी इतना नशा करते थे ना, सुबह से शाम तक दारू पीना और ओपरे प्राय की शिकायत बहुत ज़्यादा उनके, मेरी बहन की घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उसके बाद वो मेरी बहन गुरुजी से प्रार्थना करती रहती, जी भगत जी ऐसे दुखी करते हैं, बहुत नशा करते हैं। गुरुजी बोले बेटा बहुत अच्छी आत्मा है, परमात्मा की बहुत अच्छी आत्मा है, वो जैसे बाहर की जो ओपरा प्राय उसको बहुत दुखी कर रखा है, वो आएगी, परमात्मा की आत्मा है, शरण में आएगी, जरूर आएगी। तो उसके मेरी बहन ने जब गुरुजी से नाम उद्देश्य लिया, उसके
पूरे 1.5 साल के बाद मेरे जीजा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले लिया और उनकी नशे की जो बुरी लत थी वो बिल्कुल छूट गई। आज सर मेरे जीजा जी ऐसे हैं, किसी को मतलब अगर कोई दारू पीने वाला साथ बैठता तो उनको गाड़ी में भी नहीं बिठाते। और परमात्मा ने उनके घर में इतनी रजा करी, मेरी बहन को इतने लाभ हुए, परमात्मा की दया से इतने लाभ हुए बहुत ज्यादा। एक टाइम उनके घर में ऐसा था कि फीस भरने के लिए बच्चों के लिए पैसे नहीं थे। कई बार मैंने भी उनकी हेल्प की थोड़ी बहुत, जितनी हमसे हो उसकी। तो आज परमात्मा की दया से उनकी ऐसी, परमात्मा ने उनके घर में ऐसी रजा कर रखी है, वो परमात्मा के दिन रात गुण गाते रहते हैं, क्योंकि वो परमात्मा हैं। वो इतने लाभ दे सकते हैं जो कोई डॉक्टर कैंसर को ठीक नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज अपने आशीर्वाद से उनको ठीक कर सकते, वो ऐसे मंत्र देते हैं। उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो कितनी भी बड़ी बीमारी, हमारे संत रामपाल जी महाराज सत्संगों में बोलते हैं कि कैंसर का बाप भी आ जाए वो भी ठीक होगा। अगर हम मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं तो परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकता है। तो उसके बाद मेरी बहन का बड़ा लड़का, उसको नौकरी मिली, वहाँ बेंगलोर में नौकरी करने लगा। उसके थोड़े दिन बाद वो ऑस्ट्रेलिया, कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। आज वो लड़का ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी पोस्ट पे है, बहू भी ऑस्ट्रेलिया में है। छोटे लड़के को सर या बेंगलोर में अमेजोन कंपनी में नौकरी करता है मैनेजर, 65 लाख उसका पैकेज है। परमात्मा ने इतनी दया कर दी उनके घर में, आज वो परमात्मा कितने गुण गाते हैं भाई। ऐसी हमें कहीं से कितना कुछ भी लाभ नहीं हुआ, परमात्मा की शरण, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से उनको बहुत सुख हुए, बहुत ज़्यादा सुख हुए। हमें भी जुड़ने से बहुत लाभ हुए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके जो महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी मैं कि इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं और सभी दुखी आत्माओं को अपनी शरण में लेके उनका दुख दूर करते हैं। जो भी भगत आज मुझे देख रहे हैं, मेरे जान पहचान वाले या रिश्तेदार कोई भी, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक बार उनके ज्ञान को सुने, समझें, देखें। बेशक आप उनसे नाम उपदेश ना लें, पर उनके ज्ञान को एक बार समझ के देखो। वो प्रूफ के साथ, हमारे संत रामपाल जी महाराज एक बात समझाने के लिए 6 प्रूफ देते हैं, प्रूफ के साथ ज्ञान दे रहे हैं। और मैं तो सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले उनका ज्ञान समझो, उनकी पुस्तकें पढ़ो। कई चैनलों पे उनके सत्संग आते हैं, सत्संग सुनो और उनसे ज्ञान उपदेश, मतलब ज्ञान ग्रहण करके उपदेश लो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान दीक्षा उपदेश लेने के लिए जैसे कई चैनलों पे नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे नंबर लिखे हुए होते हैं, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से किसी भी नाम केंद्र का पता पूछ सकते हैं। नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद जी। सच्चा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो पुण्यात्मा, दास का उद्देश्य है कि जब तक इनके ज्ञान और नाम साधना को आपके रूबरू ना करूंगा तब तक आप सच्चाई से परिचित कैसे होगे। और जिन महापुरुषों ने मंत्र जाप करे वो भी आपको बताऊंगा कौन कौन से किए। यही सतनाम जो 2 अक्षर का आपको दिया जाता है, ये गुरु नानक देव जी ने जाप किया, यही मलुकदास साहिब जी ने जाप किया, यही श्री धर्मदास साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय दादू साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जाप किया, जो परमात्मा ने सीधा आकर उनको नाम दिया। और ये गीसा दास साहिब जी ने जाप किया। ये 2 मंत्र का सतनाम है, जिसमें एक ओम है, एक तत्। आपको पता है जिसने सतनाम प्राप्त, तो ये मंत्र है मोक्ष के। आदि नाम वो सार नाम है। इन 3 मंत्रों से आपका मोक्ष होगा। लेकिन इनमें ग्रुप बना दिया, 2 अक्षर का 2 सतनाम हो गया, ओम और एक तत् मिला के। तत् अलग से है वो मंत्र, और सत भी अलग कोड वर्ड है, ये सांकेतिक शब्द है तत् सत। इनमें ओरिजिनल मंत्र कुछ और हैं जो दास बता सकता है। अब ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे जितने भी
कभी परमात्मा के साथ रहे होंगे, जिनके पिछले संस्कार अच्छे थे, मोक्ष हुआ नहीं, आज वो गुरु पद पर बना दिए काल ने और अज्ञान प्रचार की ड्यूटी ला दी, गलत नाम देने को उनकी सेवा दे दी। अब वो आप भी नरक में जाएंगे और जितने अनुयायी हैं वो भी नरक में जाएंगे। समझदार को थोड़ा सा संकेत देते हैं, वही काफी होगा। पहले तो आपको दिखाते हैं कि जो प्रसंग है आज का, कि इनके पास सत्संग नहीं है, ये सत्संग नहीं जानते, ये लोक वेद सुनाते हैं और महिमा सतपुरुष की गाते हैं। इनको ये नहीं मालूम सतपुरुष कैसा है, ये निराकार बताते हैं, चेतन ही चेतन बताते हैं, वह प्रकाश ही प्रकाश है और आत्मा प्रकाश में यानी सतपुरुष में ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये इनका अज्ञान है, ये इनका विधान है। जबकि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना उनके एक रोमकूप की शोभा सतलोक के अंदर सचखंड में है। अब इनके अज्ञान की थोड़ी सी झलक देते हैं। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी यानी फाउंडर ऑफ राधा स्वामी पंथ, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के सत्संग के वचनों का संग्रह है। इनको देखना कैसा सत्संग आता था, ये कैसी क्रिया करते थे। ये है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक और ये देखना ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली से। इनकी भूमिका से बहुत कंसेप्ट क्लियर होता है। सारवचन ये भूमिका है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये हजूर महाराज जी कौन है, ये दिखाते नीचे। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी 1902 से पहले भी चल रही थी यह पुस्तक दूसरी भाषा में, लेकिन गुरमुखी भाषा पंजाबी भाषा में 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने छपवाई और उससे फिर हिंदी में ये छपी। श्री जयमल सिंह जी ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार 1902 में छपवाया था गुरमुखी लिपि में। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब यह हजूर जी महाराज के सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। यह हजूर जी कौन है, ये देखो। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। हाथरस वाले तुलसीदास साहिब जी के इनके माता पिता भगत थे और स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। उसके वचन तो सुने थे, उसका ज्ञान वही घसीट रखा है, लेकिन उससे भी हटकर अपना अज्ञान और जोड़ लिया उसमें। और कोई गुरु नहीं इनका, किसका, शिवदयाल जी का। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ठीक, अच्छा, अब हम चलते हैं
अब यहां से है ये वचन इनके जो सत्संगों से संग्रह किए हुए, यानी श्री शिवदयाल जी के विचार सुनाएंगे आपको। देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, यानी शिवदयाल जी के वचन है ये, सत्संग है ये दफा 1। सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। अगले प्रश्न में लिखा है। तो हमने ये देखना है कि यहां पर सतनाम और राधा स्वामी को उन्होंने मुकाम कहा। मुकाम माने स्थान। ये 14 पृष्ठ पे हम आपको दिखाएंगे। अब ये तीसरा वचन है स्वामी जी का। ये गीता के जैसे वचन बना रखे ना, अध्याय बनाकर जैसे। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। ये कहते सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर इनकी अकल देखो। मंजिल माने स्थान, इन्होंने अनुवाद कर रखा है, यानी शब्दार्थ किया है। फिर आते हैं सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, यानी यहां सतनाम को स्थान का है। और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। राधा स्वामी को भी मंजिल माने स्थान, ये आपने देख ही लिया, मंजिल माने स्थान इन्हीं के अनुवाद में। अब देखो 15 पृष्ठ पर, ये आप देख रहे हैं सारवचन वार्तिक भाग पहला है। इसका चौथा वचन पढ़ते हैं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम को स्थान कह रहे हैं पहले, तो ये सिद्ध हो गया स्थान का स्थान है। सतनाम को ये स्थान कहते हैं, स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान। मुकाम माने भी स्थान और सतनाम माने भी इनकी भाषा में स्थान। तो स्थान का स्थान है, ये हमारा सिर है जो इन में ऋषियों ने डिफाइन किया। ये आगे देखो कि जिसको संतों ने सतलोक, इब सतनाम को आगे परिभाषित किया है, डिफाइन किया है सतनाम को, स्थान के स्थान को, इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, सार शब्द सतनाम और सतशब्द और सतनाम भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम। ये कोई भांग पी के बांटे सके इस तरह बकवाद है, कोई सिर न पैर इसका करके बयान किया। सतपुरुष भी सतनाम, सतलोक भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम और सार शब्द भी सतनाम और सत शब्द भी सतनाम और सतनाम भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम। अब ये तो सत्संग सुना दिया आपको फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ, इनके परम धनी का, परम हजूर का। और इसी श्री शिवदयाल जी के शिष्य हुए हैं श्री जयमल सिंह जी। डेरा व्यास बाबा जयमल सिंह उसने स्थापित किया। उस जयमल सिंह जी के शिष्य हुए सावण सिंह जी। श्री सावण सिंह जी के शिष्य हुए डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रवर्तक श्री खेमामल उर्फ श्री बलोचिस्तानी सामस्ताना जी। अब श्री सावन सिंह जी को भी कितना ज्ञान था, उससे सिद्ध हो जाएगा कि श्री खेमामल सिंह जी के पास भी इसी कुएं का पानी है, तो सच्चा सौदा सिरसा में भी क्या होगा अब देखिएगा। अब ये है एक पुस्तक है संत मत प्रकाश, जिसके लेखक हैं श्री सावण सिंह जी। यह संत मत प्रकाश भाग 3 है और इसके लेखक हैं श्री सावन सिंह जी। ये है श्री सावन सिंह जी, इनका चित्र दिखाते हैं आपको। ये है श्री सावन सिंह, संत मत प्रकाश भाग। हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। ये देखिएगा
प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। यो है गोपसंस पेपर्स लिमिटेड, ये मुद्रक है। इसके हम आपको 102 पृष्ठ पर ले चलते हैं। 102 पृष्ठ यहां देखना। अब यहां सत्संग सुना रहे हैं सावन सिंह जी। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम कहो चाहे सचखंड कहो, यो चौथा लोक है सतनाम। अब 107 पृष्ठ पे इसके देखिएगा, 6 और 7 पर नीचे आते हैं। किसी सत्संगी से वार्ता हो रही है स्वामी जी की। सत्संगी ने कहा, हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। सावन सिंह जी कहते हैं, कौन से राम का जिक्र करता है तू? कौन से राम का? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी, सावन सिंह जी कहते हैं 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? 107 पर पढ़ेंगे। वही सत्संगी, हजूर चारों रामों को खोल कर बताइए, चारों राम को खोल कर बताइए। महाराज जी, सावन सिंह जी लागे फिर सत्संग सुनाने। एक राम दशरथ घर डोला है, एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से नारा। ये कबीर जी की वाणी को डिफाइन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं सावन सिंह जी। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। वाह रे सावन सिंह, अब यो सतनाम राम हो गया और यो असली राम। वह सतलोक और सचखंड कह था इस देख 102 पृष्ठ पे। ये 102 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग प्रकाश 3 के भाग 3 के 102 पे कह रहा है कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। 107 पे कह रहा है यो असली राम है। हमारे देवताओं खूब समारे तुम मारगिरी दुनिया है, काल के मुंह में ठोक दी। हे भगवान, अब आपने वचन देख लिए राधा स्वामी पंथ के मुखिया के और सावन सिंह जी के, इसलिए बताने पड़े क्योंकि इससे एक और शाखा निकली है सच्चा सौदा सिरसा की। ऐसा ही ज्ञान उनके पास है। थोड़ी सी झलक उनकी भी दिखा दें। अब पुस्तक का नाम है सचखंड की सड़क। इसके नाम ने सुनकर तो आदमी कटका मर जा। अकबाई सीधा कति मेटल रोड है और चढ़ार भगवान के दरबार में, और इसमें खख भी नहीं है, कख नहीं है इसके अंदर सतलोक और सचखंड के बारे में। ये डेरा सच्चा सौदा से प्रकाशित है। सचखंड की सड़क पहला भाग है। इसके लेखक हैं दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। यानी ये श्री खेगमामल सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए सीधे, यानी दूसरे गद्दी नसीन। अब तीसरी गद्दी चल रही है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सचखंड की सड़क भाग पहला। ये वो सतनाम सिंह जी इसके लेखक हैं। और यहां से ये पट छपी है। प्रकाशक ये इंद्र सेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा, और मुद्रक भी यही है इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सिंह जी मार्ग, सिरसा हरियाणा से। खेमामल सिंह जी की थोड़ी जानकारी दे रखी है प्रथम पृष्ठ पर। पूज्य मस्ताना जी का पहला नाम श्री खेमामल जी था। आपके पिताजी हलवाई की दुकान किया करते थे। अब हम 226 पृष्ठ पे इस पे सचखंड की सड़क, इसके पृष्ठ नंबर 226 पर ये एक शब्द है, अलख नामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। इसका अनुवाद करा है यहां पर, अलख नामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। अब ये वाणी है शिवदयाल जी की, और खोलने चले सतनाम सिंह जी। देखिएगा, त्रिलोकी स्थूल सूक्ष्म और कारण, यह इनकी त्रिलोकी है। अकल देखो इनकी है भगवान। तक की सारी रचना काल
निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, बिल्कुल ठीक बोले यहाँ तक तो। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। अच्छा, और इस सचखंड के बारे में कह रहे हैं, सतलोक के बारे में, वह अजर अमर अविनाशी है, सदा एक रस है, वहाँ चेतनता ही चेतनता है, प्रकाश ही प्रकाश है, और कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड अंड की कुल रचना का आदि और अंत वही है। कौन? सचखंड। उसी को सतनाम, इस सचखंड को, सतलोक को, उसी सतलोक को सचखंड, उसी को सतनाम, उसी को सत शब्द और उसी को सार शब्द कहा जाता है। आ गया ना इनका भी जाड़ा। इससे सिद्ध हो गया कि ये एक कुएं का पानी है, एक कुएं का जल है, और कोरा अज्ञान भरा पड़ा है इनके अंदर। बोले श्रद्धालुओं को इन्होंने काल के मुख में डाल दिया। सतलोक में कुछ भी नहीं है, और वहां आत्मा कैसे जाकर मिलती है? जैसे बूंद समुद्र में। फिर वहां के टिंडे लेने जावांगे जो भगवान है नहीं। अब सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी है नहीं, और चलो नाम लेकर आवांगे। नाम किस पहले होगे जब गुरुजी निराकार है तो इस तरह की इनकी अपनी सोच, अपना अज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान ये है कि वह परमात्मा सशरीर है, मनुष्य सदृश्य है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। पुण्यात्माओं, ये सभी पुण्यात्मा थी, इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं, और ये पिछले जन्मांतर के इनके जो पुण्य थे इनके साथ थे, जिस कारण से इनके वचन में शक्ति और इनकी जो है कसक भगवान में अलग से थी। घर भी त्याग दिया, बहुत संघर्ष भी किया, लेकिन कुमार्ग पर सफर किया। कुमार्ग पर विपरीत दिशा में कितना तेज दौड़ लो, विपरीत ही दूर ही होता चला जाता है मंजिल से। अब इनकी साधना सत्य न होने से इनका अंत कैसे हुआ, इनके प्रवर्तकों का, ये और दिखाता हूं। अपने आत्माओं, डेरा सच्चा सौदा के जो प्रबंधक हैं यानी प्रवर्तक हैं, जिन्होंने वह स्थापना की डेरे की, वो थे श्री शाह मस्ताना जी बलोचिस्तानी खेमामल जी। और वो पिछले पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे। उनके वचन से कईयों को लाभ भी हुआ, उनके कृष्ण में लिखे हुए, उन सिद्धियों से बहुत प्रसिद्ध हो गए। आगे चार्जर ठीक था नहीं, सतनाम उनके पास था नहीं, वो 3 नाम शुरू कर दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष। ये नाम हुए। ये तो एक परमात्मा की महिमा है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अब वो जल प्राप्त कैसे हो, वो विधि न्यारी है। हैंडपंप लगाना होगा तो वो जल पानी नीर जब मिलेगा, जल पानी नीर कहते रहो, नहीं मिलेगा। हैंडपंप के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो सारे प्रयोग करने पड़ेंगे, औजार, तब वो मिलेगा। ऐसे ये सतनाम के जो मंत्र है, इसका श्वास उश्वास से सेवन करना होता है, 2 अक्षर का है ये। और ये जैसे बोकी मारते हैं जमीन में पानी निकालने के लिए, हैंडपंप लगाने के लिए, तो ये बोकी लगानी पड़ेगी सतनाम के मंत्र की, श्वास उश्वास की। एक मंत्र अंदर लेना है, दूसरा बाहर छोड़ना है। अब जैसे बोकी मारते हैं, जमीन से मिट्टी खोदी, वो बोकी से पाइप से एक यंत्र होता है पाइप जैसा, उसे मिट्टी बाहर डालते रहेंगे, सुराख बनता रहेगा, और पाइप को नीचे डालते रहेंगे, वो पानी तक पहुंच जाएगी। ये काम है सतनाम का, यानी बोकी और पाइप का। वो तो पानी तक तो पहुंच गई, जल तक पहुंच गई पाइप, लेकिन जल मिला कैसे? वो फिर हैंडपंप लगाना पड़ता है, उसको भी हिलाना पड़ता है, उसकी भी क्रिया है। तब वो हैंडपंप जो है वो सार नाम है, आदि नाम है। उससे फिर वो जल मिले, जल कहो चाहे नीर कहो चाहे पानी कहो, उसको सतपुरुष कहो, अकाल मूर्त कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, वो इस सतनाम रूपी इस प्रोसेस से मिलेगा। 2 अक्षर का नाम ओम और तत् है। ओम तत् सत, 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष सतपुरुष है, पूर्ण परमात्मा है। तो ओम और तत्, ये 2 मंत्र मिलके तो सरपुरुष और अक्षर पुरुष की साधना है। और तीसरा मंत्र परमात्मा का सार नाम है, जो सतलोक में स्थायी स्थान देगा, जिससे हैंडपंप समझो सार नाम। सतनाम तक भी प्राप्त है तो सारनाम मिला नहीं तो भी व्यर्थ है, क्योंकि वहां तक तो पहुंच गया लेकिन हैंडपंप लगा नहीं, तो वो जल मिला नहीं। तो इसी प्रकार ये तीनों नाम जाप
बोला जी जाप के हैं, आदि नाम भी जाप करने का है और सतनाम के 2 अक्षर का भी नाम जाप करने का। और ये कह तेरा दास स्वामी वाले कि वो तो अंदर पार ब्रह्म मिलेंगे, मेरे पास से भूत बन के। अब देखो श्री खेमामल सिंह जी की मृत्यु कैसे हुई। ये है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत। ये पुस्तक है, पहला भाग। इसके संग्रह करता है ये वर्तमान में जो गद्दी पर बैठे हैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा के श्री गुरमीत सिंह जी। और ये कहां से छपा है मुद्रक? इंद्रसेन प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड, सिरसा, हरियाणा, भारत से। अब इसके आपको दिखाते हैं। ये है श्री खेमामल सिंह जी और 31 पृष्ठ पर आप देखो, बेपरवाह जी, यानी इनके जो खेमामल जी को ये शहनशाह बेपरवाह नाम से पुकारते थे। बेपरवाह जी वहां के एक प्रेमी की कार में बैठकर पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान तथा 3-4 और प्रेमी भी थे। नीचे आ जाओ। अब वहां उनसे डॉक्टर से बातें करी और वो अपने बताई मैं बीमार हूं। तो इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार, यानी क्या अभी इंजेक्शन लगेगा, तो इसने खेमामल जी ने कह दिया लगा दे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी का इंजेक्शन लगा दिया। उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए। कौन? खेमामल जी, बिलोचिस्तानी सामस्ताना बेपरवाह जी बेंच पर लौट गए और इंजेक्शन से रिएक्शन होगी, तलवों में जलन होगी, पैरों में का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया। छोड़कर अनामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह भौचक्का रह गया कि अब क्या होगा। बाबा जी के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। पुण्यात्माओं, अब देखो संत और इंजेक्शन तो मरे, रिएक्शन थे धिक्कार ऐसी भक्ति को है। ये तो पहले तो और के दुख दूर करें थे और अपनी जान नहीं बचा पाए। क्योंकि कारण क्या है, ये पुण्यात्मा थी, पूर्व जन्म के इनकी बैटरी चार्ज थी और वह बैटरी होगी डिस्चार्ज। आगे भक्ति ठीक थी नहीं। उसके शेष थे सावण सिंह जी के। सावण सिंह जी ने वही ज्ञान उसका शिवदयाल जी वाला ही था। अब शिवदयाल जी की क्या दुर्गति हुआ भी दिखाऊंगा। अब ये क्या बताते हैं कि अनामी देश में चले गए। अनामी देश में ये चले जाते हैं तो बूंद समुद्र में मिल गई। फिर ये क्या कहते हैं कि वही सामस्ताना खेमामल जी दोबारा गुरमीत सिंह जी के रूप में आ चुके हैं, जन्म ले लिया दोबारा। अरे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उसके बताए अनुसार साधना करने से परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। फिर खाक मुक्ति हुई इसकी। अब दिखाते हैं आपको। अगर ये ही दोबारा आ गया तो इसका कारण ये हो सकता है कि इसके कुछ और पुण्य शेष थे और ईब ये गुरमीत सिंह राम रहीम के रूप में उनने कति बर्बाद करेगा। राज भोग रहा है, आगे 8-8, 9-9, 10-10 गाड़ियां चलती हैं। आज राजा को सुख नहीं उसको प्राप्त है, तो ये अपने कति कर्म बिगाड़ के अगले जन्म में पता नहीं कौन सी योनि में जाएगा। अगर वही आ गया है तो ये देखिए फिर इसकी मोक्ष के होया, अड़े धक्के खाने हैं फिर। अब ये भी स्पष्टीकरण देते हैं आपको। अब ये वही पुस्तक है पृष्ठ 56 पे, श्री हजूर महाराज जी मौजूदा सरकार के पावन जीवन दर्शन। परम पूज्य श्री हजूर महाराज यानी गुरमीत सिंह जी का जन्म 15 अगस्त 1967 मंगलवार को हुआ, यानी बलोचिस्तानी सामस्ताना की मृत्यु के 7 वर्ष बाद। अब यहाँ क्या बताते हैं कि हजूर परम पिता मौजूदा सरकार यानी गुरमीत सिंह जी के अवतार धारण करने के संबंध में
सिरसा शहर का एक पुराना साधु नियामत राम जी, जो कि सहनशाह मस्ताना जी का पाठी रह चुका है, ने सहनशाह मस्ताना जी का वचन इस प्रकार बताया कि शाह मस्ताना जी ने अपना चोला बदलने से पहले 2-3 बार जनवरी 1960 में इस तरह से वचन फरमाए, हम 7 साल के बाद तीसरी बाडी के रूप में फिर आएंगे। मस्ताना जी के उपरोक्त वचनों की उस समय तो किसी प्रेमी को समझ नहीं आई, परंतु इस वचन का भेद तब खुला जब हजूर पिता गुरमीत सिंह जी महाराज के अवतार धारण कर लेने की तिथि 15 अगस्त 1967 की पता चला। ये वचन सन 1960 में फरमाए थे। 1967 में पूरे 7 साल होते हैं। अपने आत्माओं, ये है इनकी कहानी। यदि वही आगे है तो मोक्ष की तो है इनका। अब ये कहें कि ये तारण खातिर आए हैं, ये तो डबाउन खातिर आ रहे हैं, नाम तीनों गलत कहेगा पता नहीं, ये तो फिर डबाउन आ गया। इसका मतलब तो ये हुआ, कहने का भाव ये है कि ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं और साथ में अनुयायियों को भी बर्बाद कर रहे हैं। दास सिर्फ आपको आगाह कर रहा है, इनका कोई दुश्मन नहीं, मेरा कोई ये हक लेते नहीं। उद्देश्य यह है कि परमात्मा ने इस दास की सेवा लगा दी, सच्ची कहूं, सत्य बताऊं, सत्संग सुनाऊं। ये सब सत्संग में ही आते हैं। कबीर परमेश्वर स्वयं आए थे। उस समय के सभी ब्राह्मण गुरुओं, ऋषियों और काजी और पंडितों की ऐसी तरह अज्ञान की खाल उतारा करते थे, और वही दास की ड्यूटी ला दी। दास तो सच्चाई कहेगा और समाज को यह स्वीकार करनी पड़ेगी। 10 दिन पीछे देख लियो, फिर पछताओगे जितना लेट हो जाओगे। और इन संतों को भी चाहिए ये विचार करें इस बात को, मान बड़ाई में नहीं अपना जीवन बर्बाद करना चाहिए। पीछे गई सो गई, मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन मिला है, उसी के लिए प्रयत्नशील है, फिर सतमार्ग पर क्यों ना चलें? कुमार्ग पर जाने का क्या फायदा? अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, शारीरिक समस्याएं और पारिवारिक कलह आज हर घर की आम समस्या बन चुकी है। इसी समस्या के कारण आज लाखों घर बर्बाद हो चुके हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी चंद्रशेखर जी भी इन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे थे। 31 साल तक चंद्रशेखर जी ने गायत्री परिवार द्वारा बताई गई भक्ति और साधना की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ना तो मानसिक शांति मिली और ना ही शारीरिक सुख। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनका कहना है कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों को क्या प्राप्त हो जाता है जिससे उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं? आइए सुनते हैं चंद्रशेखर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर साहू। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से 24 अप्रैल 2014 को मैंने अपना पहला नाम उपदेश लिया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं वेद माता जो गायत्री परिवार ट्रस्ट है शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ से जुड़ा हुआ था। मेरे पिताजी आज भी वहाँ के परिव्राजक हैं, जो गायत्री प्रज्ञापीठ शक्तिपीठ सब में वो विशेष समय देते हैं और मैं भी उनसे जुड़ा हुआ था। तो सर आप गायत्री कुंज से कितने साल तक जुड़े रहे? मैं 31 वर्ष तक के वेद माता गायत्री परिवार से जुड़ा रहा। तो सर आपने बताया कि आप 31 साल तक गायत्री परिवार से जुड़े रहे, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि गायत्री परिवार में आप क्या भक्ति साधना करते थे और वहाँ पर क्या क्या होता था? मैं गायत्री वेद माता गायत्री परिवार में एक मिशन थी, जैसे नशा मुक्ति अभियान, जैसे
दहेज प्रथा बंद करो और विशेष सफाई अभियान ये सब चला करता था। जैसे बहुत ज़्यादा पानी को व्यर्थ नहीं बहाना है और नशा मुक्ति अभियान का, तो मैं भी आना जाना था और मेरा भी बहुत सहभागी था। लेकिन मैं देखा कि बहुत दिनों से जब मैं आना जाना किया तो वेद माता जो गायत्री परिवार वाले जो ट्रस्ट वाले थे और जो उसमें विशेष तौर से जो ट्रस्ट वाले जो कार्यकर्ता थे वही लोग सबसे ज़्यादा दहेज देते थे। और जैसे एक गायत्री परिवार वाले दूसरे गायत्री परिवार वालों को निमंत्रण देते थे तो उनका निमंत्रण देने का विशेष तौर से निमंत्रण देने का कारण ये रहता था कि इसको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ तो ये मुझे कुछ बड़ा सा कोई गिफ्ट देगा या अच्छा सा बहुत बड़ा उपहार या दहेज देगा, यही उन लोगों का उद्देश्य था। इसी वजह से वो लोग एक दूसरे को निमंत्रण भी देते थे। सर, आपने बताया कि आप 31 वर्ष तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहे, तो उन सब साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? मैं इस मिशन से जुड़ा हुआ था, प्रतिदिन 5 माला जाप किया करता था। जो मिशन से मंत्र लेखन का जो कार्य है वो भी परमानेंट किया करता था। परमानेंट करने के बाद भी हमारे घर में पारिवारिक क्लेश और मेरे बच्चों में, जैसे मेरी गुड़िया में एक टोना जादू लगा हुआ था। जब भी स्कूल से बाहर निकलती थी, इस घर से थोड़ी सी दूर जाने के बाद वो तुरंत रोते ही रोते तुरंत घर वापस आ जाते थे। मेरे बच्चा जो प्रखर नाम है, उसको पूरा उसका शरीर का हर एक अंग पूरा कमजोरी के साथ उसके जो छोटी आंत है, वो छोटी आंत बड़ी आंत दोनों कमजोर थे। उसके बाद मुझे बचपन से एक बीमारी था मानसिक रोग का, मानसिक रोग था ही था। उसके साथ में मेरा जितना ही मंत्र लेखन करता था, गायत्री मंत्र जाप करता था, होता यह था कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता ही जाता था, पेट में दर्द अचानक बढ़ता ही जाता था, जो पेशाब में जलन है वो भी बढ़ता ही जाता था। पेशाब में जलन की वजह से ठंड में मुझे भरदरा बहुत ज़्यादा ठंड में 12 बजे 2 बजे रात को अचानक पेशाब में जलन चालू हो जाता था। और उसके बाद इतना सब होते हुए भी एक बहुत बड़ा और समस्या था, हमारे दोनों पति पत्नी के बीच में एक विशेष तरह से बहुत भयंकर लड़ाई झगड़ा होना। और इस लड़ाई का उपाय हमारे ससुर जी जब आते थे तो एक साल में कम से कम 2 बार कम से कम बहुत बड़ा मीटिंग होता था। तो ससुर जी आते थे तो मेरा बड़ा वाला साढ़ू उस वेद माता गायत्री ट्रस्ट का बहुत बड़े ट्रस्टी थे, और वो लोग आते थे तो हम लोग सब ये सोचते थे कि गायत्री परिवार वाले हैं तो मिशन के ही लोग बैठकर इस मामला को सुलझा लिए जाए, लेकिन फिर भी कोई भी प्रकार का सल्यूशन नहीं निकल पाता था। सर, आपने बताया कि आप गायत्री परिवार में 31 साल तक जुड़े रहे और आपके परिवार में बहुत सारी परेशानियां थीं, आपको शारीरिक तथा पारिवारिक परेशानियां भी थीं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? मैं इतना सब परेशानी को झेल रहा था, परेशानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरी पत्नी मायके चले गई। मायके गई तो मैं सीधा एक तलाकी नोटिस जारी किया और उस नोटिस में बोला कि भाई आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो आप हमें सीधा तलाक दे दीजिए, ताकि बार बार ये लड़ाई झगड़े से फुर्सत। तो जैसे ही नोटिस मिला वो लोग और बौखला गए और मैं भी परेशान था। प्रार्थना तो वही था कि हे ऊपर वाला, ये जितना भी परेशानी है रहे तो रहे, लेकिन कम से कम पत्नी का तो साथ मिलता रहे। लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ, परेशानी बढ़ती चली गई। तभी मैं अपने तकलीफ के बारे में जो हमारे एक मोहरा से भगत भाई है उनके पास जब चर्चा किया तो वो बोले कि भाई सब ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला कैसे ठीक होगा? तो बोले कि एक महान संत है, आप उनसे जुड़ जाइए, आप उपदेश ले लीजिए, उनसे जैसे ही जुड़ेंगे सब ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला भगत जी आप ऐसे बात कर रहे हैं भाई साहब कि आप यूं ही बाजार का लड्डू है, ऐसे नहीं है। मैं बोला तलाक के लिए नोटिस जा चुका है, वो लोग भी पा चुके हैं और इसमें कोई भी प्रकार का अच्छा जो हम पति पत्नी एक हो जाए ऐसी कोई भी प्रकार की कोई बात नज़र नहीं आ रही है। तो भगत जी बिल्कुल जिद करने लगे, अरे भाई आप पहले जुड़ो तो सही और उसके बाद देखो तो आपकी पत्नी कैसे आती है, देखो तो कम से कम क्या क्या चमत्कार होता है। मैं बोला भाई
पत्नी तो पत्नी, मैं बोला बच्चों का भी तकलीफ बताया, मेरा पेट में जो गांठ है उसको भी बताया, दिमागी टेंशन उसको भी बताया, जो ये सब परेशानी है मस्तिष्क में, जो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है उसको भी बताया। बोले कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से केवल आप उपदेश लीजिए, उपदेश लेने के बाद केवल मात्र आप चमत्कार देखिए। तभी मैं इतने सब परेशानी को देखते हुए, और जब मोहरा वाले जब भगत जी जब ये सब बात बताए तो मैं तत्काल तैयार हुआ, और उसके बाद फिर हम लोग 24 अप्रैल 2014 को मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया। तो सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से 2014 में जब नाम दीक्षा ली, तो जैसा आपके दोस्त ने आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होगा और आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी, तो क्या आपके दोस्त की बात सच साबित हुई? और क्या आपके जीवन में वैसे ही चमत्कार हुए जैसा कि आपके दोस्त ने बताया था? हाँ सर, मुझे तो इतना अजूबा लगता है वो चमत्कार, अभी भी मैं सोचता हूँ समझ में नहीं आता, लेकिन वो जो खुशी है वो आज भी आप पूछ रहे हैं तो अब स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैंने गुरुजी से दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के बाद जैसे ही अपने उस आश्रम में आके अपने स्थान में बैठा और जो मंत्र कार्ड दिया था, माला लेकर जैसे ही जाप करना चालू किया, पूरे मेरे एक एक रोम से कुछ अजीब सी शक्ति एकदम अचानक घुसती गई। मैं पड़ोस में मेरे बगल में बैठे हुए मेरे मित्र थे, मेरे जीजा जी थे, उनको भी बताया, जीजा जी देखो तो ये हो क्या रहा है। एकदम बाल खड़ा हो गए। बाल खड़ा होने के साथ साथ जितने भी शरीर में छिद्र है सब में एकदम शक्ति घुस रही थी। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, दीक्षा लेने से पहले एक और जबरदस्त चमत्कार हुआ। मैं जैसे ही दीक्षा लेने के लिए घर से जैसे ही कदम बढ़ाया, वैसे ही मेरा ब्लड प्रेशर इतना नॉर्मल हो गया, दिमागी टेंशन और दिमागी जो परेशानी थी एकदम नॉर्मल हो गई। मैं ट्रेन में जब बैठे जब जा रहा था, गोंडवाना एक्सप्रेस में मैं जा रहा था, तो उस दिन का अनुभव भी जबरदस्त था। एकदम मैं निश्चिंत था, एकदम निस्फिकिर, और शरीर में जो हड़बड़ाहट था जो ब्लड प्रेशर की वजह से जो हाथ पांव में दर्द था, बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी सर। जैसे ही 1 महीना हुआ, फिर तत्काल तुरंत 1 महीने बाद फिर तत्काल चला गया गुरुजी की, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की आश्रम में। जैसे ही आश्रम अंदर गया, गुरुजी आशीर्वाद दे रहे थे सबको, भक्तों की बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। मैं उस लाइन के पीछे मैं भी हो गया। जब मेरी पाली आई, गुरुजी सबको आशीर्वाद दे रहे थे, सबके सर में हाथ रख रहे थे। तभी मैं बोला, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से, मालिक मेरी एक अर्जी है। गुरुजी कुछ आगे बढ़ गए थे, गुरुजी तुरंत पीछे आए। गुरुजी बोले, बोलो बेटा क्या बात है? मैं बोला, गुरुजी मेरी सब परेशानी तो बस आपकी दीक्षा लेने से दूर हो गई, एक परेशानी बची है मालिक। बोले बोलो बेटे क्या परेशानी बची है? बोला, मालिक मेरी पत्नी अपने मायके में है और नोटिस जारी हो गया है तलाक का, क्या करूं परमात्मा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तभी मालिक बोले, पहले बेटा उसको जाके ले आओ। तभी मैं गया और अपने ससुराल में जाके इस बात को रखा कि भाई मैं लेने आया हूं। तो वो लोग तो मेरी स्थिति देख के और लड़ाई झगड़ा को देख कर पहले तो तैयार नहीं हो रहे थे। बोले कि भाई पहले आप 4 आदमी लेके आओ, उसके बाद ही हम भेजेंगे। फिर मैं गुरुजी से बरवाला आश्रम फोन किया, तो बरवाला आश्रम से तत्काल बोले कि पहले लाओ उसको। तो वो लोग 4 आदमी बोले थे, मैं 12 आदमी लेके गया और तत्काल उनको लेके आया, मेरी पत्नी को लेके आया। तब से लेके आज तक के लगभग आज 5 वर्ष बीत चुके हैं। अभी तक के हमारे दोनों पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार की कोई तनाव नहीं है। आज भी मेरे सास ससुर, मेरे साढ़ू, गांव वाले, माता पिता सब अचंभे में रहते हैं कि ये शेखर और ये बबली को हो क्या गया है कि दोनों इतने सुंदर बढ़िया ढंग से इतने परिवार चला रहे हैं, और ऐसी क्या बात है। तो हम उनको बताते हैं कि हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी से महाराज से दीक्षा लिए हैं
और उन्हीं के सब कृपा से ये सब हो रही है। और आज हमारा परिवार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद बहुत खुशहाली है, बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। और जो मेरी गुड़िया है, जो जैसे ही घर से निकलती थी पढ़ाई के लिए, जैसे ही रास्ते पहुंचती थी, उसको कोई अचानक कोई शक्ति आता था, वो डरा देती थी, वो तुरंत वापस आती थी। तो आज जब से दीक्षा लिया हूं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मेरे बच्चे जो पेट में गर्भ से ही एकदम कमजोर पैदा हुआ था, तो उसके लिए भी गुरुजी से अर्जी लगाया, और अभी तक के मेरे लाडले जो प्रखर साहू है, अभी तक के किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है सर। अभी जो मेरी मानसिक स्थिति है, मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जिस दिन से दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के लिए जिस दिन मैं अपने घर से कदम बढ़ाया था, उसी दिन से मेरी नॉर्मल हो गई है स्थिति। नहीं तो आप मेरी पत्नी से, मेरे पड़ोसी से आप पूछ सकते हैं, बचपन में बहुत मैं चिल्लाया करता था, और स्थिति तो इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी, मेरे घर में मेरे टेबल में दोनों हाथ पैर को बांध कर रखा जाता था, और न जाने बल इतना ज़्यादा हो जाता था, उसको भी मैं तोड़ डाला था। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की महाराज की दया से अभी तक के जब से मैंने दीक्षा लिया हूँ, ऐसा कोई समस्या नहीं आया है। तो सर, आपने बताया कि पहले आप गायत्री परिवार से जुड़े थे और उनके मिशन के बारे में आपने बताया, तो क्या इसके अलावा जैसा गायत्री मिशन में आपको बताया जाता था दहेज प्रथा, नशा प्रथा के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर भी कुछ ऐसा आपको देखने को मिला? मैं जब वेद माता गायत्री परिवार जो शांति कुंज जो संस्था है उसमें जुड़ा हुआ था, तो एक चीज मैं देखा करता था, वहां पे जब जो भंडारी थे, जो सबके लिए सार्वजनिक खाना बनाया करते थे, मैं आज भी देखता हूँ और उनके बारे में जब सोचता हूँ तो खुद में मुझे शर्म आती है। जो हमारे साथी थे, वो एक छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू का नशा चलता है, वो गुड़ाखू घिस घिस कर केवचा चलाया करते थे। हद तो तब हो जाती थी जब काम करने के बाद जो प्रमुख जो कार्यकर्ता थे वो शराब भी पिया करते थे, रगड़घस तंबाकू खाया करते थे, जो पर्दे के पीछे छुप छुप के किया करते थे, और उसको मैं देखा भी करता था। तो मैं सोचता था कि जब ये वेद माता गायत्री परिवार से जुड़े हैं, तो इनको ये जो वेद माता गायत्री है, इनके ऊपर चमत्कार क्यों नहीं करते हैं। मुझे एक और चीज देखने को मिला, वहां पे हर जगह केवल चंदा, मात्र चंदा और रसीद, और उसके हिसाब से मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मिशन से जुड़ा हूं। और आज जब आश्रम में जाता हूं, यहां पे किसी भी प्रकार की कोई चंदा या रसीद, बिल बुक कुछ नहीं है। यही सब चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज मैं इस मिशन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के संस्था से जुड़ा हूं, जब से उपदेश लिया हूं, मैं एक चीज देख रहा हूं, खासकर हजारों लड़कियां बिना दहेज के दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लड़के हैं जो भगत हैं, किसी भी प्रकार की नशा करना तो दूर, नशे की किसी भी प्रकार की मदद भी नहीं करते। सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम बहुत से टीवी चैनलों में चल रहा है। उस टीवी चैनलों के नीचे में एक पट्टी चलती रहती है जिसमें नामदान केंद्र का नंबर और जो आश्रम का नंबर है वो नंबर चलता रहता है। आप उसमें संपर्क कीजिए, और आपको तत्काल संपर्क होने के बाद वहाँ पे जो भाई साहब हैं, जो भगत भाई हैं, वो आपको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नज़दीकी नामदान केंद्र का पता बताएंगे, और आप भी इस मिशन से जुड़कर पूर्ण रूप से शांति और मोक्ष को पा सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार भाई साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।